हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज से हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है ऑफिस मैनेजमेंट। बहुत ही प्यारा यूनिट है, कह सकते हो। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तुम्हारे एग्जाम में हार्डली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी तो वो भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स बोल रहे थे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को भी स्टार्ट करा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ना के बराबर इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि एग्जाम काफी नजदीक है। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी क्रैश कोर्स के लिए जाना चाहते हैं वो भी ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ पर उसे जाकर एनरोल कर सकते हैं। अब चैप्टर में मैं डिटेल में जाऊँ उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे सिलेबस का एक ओवरव्यू दूँगा, सो दैट तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, सो दैट जो एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन्स आएँगे वो कहीं न कहीं हम वहाँ पे कर लें। बहुत ही आसान सब्जेक्ट माना जाता है। ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग जानकारी लेंगे। मैनेजमेंट तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब ऑफिस में मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट्स कैसे तैयार की जाती हैं, स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स, एक ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो, मैं यहाँ पे तुम्हें समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये रहा सिलेबस तुम्हारे सामने। आई होप चीज़ें विज़िबल होंगी और मैं भी तुम्हें ऑडिबल हूँगा। थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर दे रहा हूँ। चलो। अब देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑफिस मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट यूनिट जो हमारा यहाँ पे है, इसमें क्या बोला गया है कि हमें देखना है ऑफिस एक्चुअल में होता क्या है। ऑफिस के मीनिंग के बारे में समझेंगे, इंपॉर्टेंस क्या-क्या हो सकते हैं ऑफिसेस के, कौन-कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स और एक नया कंसेप्ट देखेंगे पेपरलेस ऑफिस का, जिसको कि अभी के टाइम में हम लोग डिजिटल ऑफिस बोलते हैं। सारे जो भी ऑफिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम लोग डिजिटली स्टोर कर रहे होते हैं। इसकी यहाँ पे बात हो रही है और इसको नाम दिया गया है पेपरलेस ऑफिस। दूसरा आता है ऑफिस मैनेजमेंट के मीनिंग को समझेंगे, इसके क्या-क्या फंक्शंस हो सकते हैं, साथ ही साथ एक ऑफिस में क्या-क्या ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अब देखो, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन इन स्टाफ होता है, जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा मेरे साथ मैनेजमेंट में, वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसे स्किप कर दूंगा क्योंकि इस चीज को मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथ मैनेजमेंट में कर रखा है। फिर इसके बाद हम लोग ऑफिस सिस्टम के बारे में देखेंगे, चार्ट्स एंड मैनुअल्स, ऑफिस के लोकेशंस और लेआउट कैसे होते हैं उसको समझेंगे। ये 2 यूनिट तुम कर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, 30% तुम चीज़ें यहाँ पे कवर कर लोगे, 30 टू 40%। अब एक मेजर पोर्शन यहाँ पर हमारा आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर्स तुमने जो भी पढ़ रखा है, हाँ, इसको ऑफिस मैनेजमेंट में डाला गया है, कंप्यूटर का पार्ट। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है? नेटवर्क के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वेरियस सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो कहीं न कहीं कंप्यूटर की चीज़ को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। क्यों? क्योंकि ऑफिस में हम सिस्टम पे भी वर्क करते हैं। पेपरलेस ऑफिस कैसे होगा? डिजिटली होगा, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को भी जानना होता है। इसके बाद ऑफिस रिकॉर्ड्स को हम लोग देखेंगे। ऑफिस रिकॉर्ड्स में हमें क्या देखना होता है, कैसे आप वेरियस डॉक्यूमेंट्स को आप फाइल कर रहे हो, वेरियस मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करके उसको इंडेक्स कर रहे हो, ठीक है? ऑफिस के फॉर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यूनिट आ जाता है ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। इसमें हम लोग वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है? रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और लास्ट हमारा आता है ई कॉमर्स और वेरियस टाइप्स। पिछले साल मैं अगर बताऊं तुम्हें, ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो बिजनेस मॉडल्स, इस पे क्वेश्चन अराइज हुए थे। इस पे बिजनेस मॉडल्स पे तो और भी चीजें, और मैं 2 साल की बात करूं तो 2 साल में तुम्हें कंप्यूटर फंडामेंटल से भी तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिले। क्वेश्चंस मैं तुम्हें दिखाऊंगा, चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूं एक आध क्वेश्चन, सो दैट तुम्हें चीजें और भी क्लियर हो जाए। ठीक है? जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सॉरी। मैं यहाँ पे अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ लेटेस्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। तुम्हारे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन विजिबल होगा। ठीक है? दिख रहा है ना?
चलो, ये क्वेश्चन देख पा रहे हो? क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? इसको समझना। क्या बोला गया है? व्हिच ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शंस गिव द बेनिफिट ऑफ रिमूविंग मिडलमैन बिटवीन? कौन सा एक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है जो कि हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है जहां पे हम लोग मिडिल मैन को हटा सकते हैं? ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। अब सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस देखोगे तो ये तुम्हारे ई कॉमर्स टॉपिक से पूछा गया है ना। ये वाला। चलो, ये ई कॉमर्स कंसेप्ट टाइप्स बिजनेस मॉडल्स, इससे क्वेश्चन अराइज हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 2022 की। 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा गया है, पेपरलेस ऑफिस फॉर मॉडर्न बिजनेस यूनिट फोकस ऑन। पेपरलेस ऑफिस का जो कंसेप्ट है ये किस चीज पे फोकस करता है? बताया गया है, नो यूज ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, नो यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोर यूज ऑफ फिजिकल फाइल्स। तो पेपरलेस ऑफिस फॉर मॉडर्न बिजनेस किस चीज पे फोकस करेगा? तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कम्युनिकेशन कर रहे होगे, इसकी यहाँ पे बात की गई है। ना कि किसी बिल्डिंग्स को यूज करने की बात की गई है। बोला कैसे जा रहा है कि नो यूज ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऑफिस का प्रेमाइसेस किधर बनेगा? फिर ह्यूमन रिसोर्स ही अगर नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा? और तीसरा है ज्यादा से ज्यादा फिजिकल फाइल्स लाना। तो ये मॉडर्न और पेपरलेस ऑफिस की बजाय हम लोग ट्रेडिशनल मोड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये चीज तो होगा नहीं। तो बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन, तुम कॉमन सेंस से भी इसका आंसर कर सकते हो। चलो, और कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं जिससे तुम्हें पता चल पाए कि इस चैप्टर से पूछा क्या जाता है। अब एक तुम्हें क्वेश्चन में 2021 का दिखाता हूं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ एन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स? इनमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है? ये हम लोग पढ़ेंगे ई कॉमर्स सेक्शन में। चलो, एक और क्वेश्चन लास्ट में तुम्हें दिखा दे रहा हूं 2021 में। 2021 में तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, टोटल 4 क्वेश्चंस बने थे ऑफिस मैनेजमेंट से। 22 में एक क्वेश्चन और 23 में एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लो, विच आईपी एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक फॉर लोकल होस्ट? ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बातें की गई है, तो अगर तुम्हें कंप्यूटर की प्रॉपरली जानकारी तो तुम कर सकते हो। लास्ट, चलो मैं तुम्हें एक और दिखा ही देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन की एलिमेंट? ये तो हमने देखा ही था अभी। हम्म, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नॉन वॉलेटाइल? ठीक है, रैम रोम, बेसिक चीज कंप्यूटर की बात है। क्लियर? सारी चीजें समझ आ गई। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सिलेबस की, और सिलेबस मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम लोग मेन टॉपिक जो हमारा है, कंटेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करना यहाँ पे स्टार्ट। तो आई होप अभी तक सारी चीजें तुम्हें क्लियर हुई होगी। ये जो 8 मिनट का मैंने तुम्हारा समय लिया, इस 8 मिनट मिनट के समय में मैंने तुम्हें यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस किया तुम्हारे साथ, साथ ही साथ तुम्हें मैंने पीवाईक्यूज दिखाए, सो दैट तुम्हें पता चल पाए कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। अभी तक मैंने तुम्हें ये ओवरव्यू दे दिया कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस से कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। साथ ही साथ मैंने तुम्हें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। जब मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखा तो तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि जो ये हमारा टॉपिक है ऑफिस मैनेजमेंट है, उससे कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर। मैं और तुम्हें समझाना स्टार्ट करता हूं कि ये हमारा सब्जेक्ट है कैसा। ऑफिस की अगर बात करें तो ऑफिस क्या होता है, आसान भाषा में सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या एक प्लेस है जहां पे ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस से तो नहीं बोलूंगा, या कह लो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं, कह सकते हैं ऐसे हम। अगर इसी के डेफिनेशन को पढ़े तो इट इज अ एनी प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन ऑन पेपर कन्वर्ज एंड इज डॉक्यूमेंटेड, प्रिजर्व्ड एंड यूज फॉर करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशन। ऑफिस मीन्स अ प्लेस और एरिया जहां पे क्लरिकल वर्क को परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस अप्लायंसेस लाइक पेंसिल, इरेजर, टाइपराइटर एंड कंप्यूटर। अच्छा, ये एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के काम को करते हैं। अब इस काम को जब हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग डॉक्यूमेंट के फॉर्म में क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फॉर करंट ऑपरेशंस, मतलब अभी के सिनेरियो में इस्तेमाल करने के लिए, और फॉर द फ्यूचर ऑपरेशंस, कि फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये चीज समझ आ रही कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है हमारा, ऑफिस होता क्या है हमारा। ऑफिस वो एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के काम को करते हैं और उस काम को हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, साथ ही साथ प्रिजर्व करते हैं फॉर द करंट यूज एंड फॉर द फ्यूचर यूज। समझ गए इस चीज को? क्लियर है? चलो, अब इंपॉर्टेंस दे रखा है कि ऑफिस के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज है,
ऑफिस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन माना जाता है। ऑफिस इज यूज्ड एज अ ब्रेन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये डेटा बैंक की तरह काम करेगा। जो भी डेटाज होंगे वो आपको कहाँ से मिलेंगे? ऑफिस से मिलेंगे। वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो मैनेजमेंट को डिसीजन के लिए कहाँ से मिलता है? ऑफिस से मिलता है। ये क्या है? एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, मतलब इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। ऑफिस हेल्प करता है एड्स मैनेजमेंट टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सबके बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में भी ये मदद करता है। ये एक चैनल है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये हमें मैनेजरियल कंट्रोल में भी मदद करता है। और साथ ही साथ ऑफिस क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। चीजें समझ आ रही हैं? चलो, अब फंक्शंस की अगर बात की जाए तो ऑफिस के दो फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शन जिसको कि हम लोग बेसिक फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। कौन सा? प्राइमरी और बेसिक फंक्शन। और दूसरा होता है ऑक्सिलरी, या फिर जिसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन कहते हैं। मतलब जहां पे हम लोग एडमिन से रिलेटेड काम करते हैं कि चीजों को कैसे मैनेज करना है, कहां से कौन से डिसीजंस होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। तो सबसे पहला आता है प्राइमरी और बेसिक फंक्शंस। An office basically performs those functions that are related to information management. ऑफिस में कौन कौन से काम होंगे जो कि आपके मैनेजमेंट से रिलेट होंगे? जैसे कि इट हेल्प्स इन रिसीविंग, रिकॉर्डिंग, अरेंजिंग एंड एनालाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कहने का ये है कि जो भी डेटा आ रहे हैं आपके पास, जो भी डेटा आ रहे हैं उसको आप रिसीव करोगे, रिकॉर्ड करोगे एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और साथ ही साथ उसको अरेंज करके लास्ट में एनालाइज करके उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर दोगे टू द अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आप दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के पास सर्कुलेट करोगे। रिसीव करना, रिकॉर्ड करना, अरेंज करना। तो ये एक प्राइमरी और बेसिक फंक्शन के अंदर आ जाता है। अगर वहीं नेक्स्ट बात की जाए, दूसरा आता है रिसीविंग एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। रिसीव करना है और इंफॉर्मेशन को क्या करना है? कलेक्ट करना है। रिसीविंग एंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। Receiving and collection of different types of information from the different types of source is the primary function. अलग अलग सोर्सेस होते हैं जहां से आपको डेटा मिल सकते हैं। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, वेरियस सोर्स होते हैं। तो उन सारे सोर्स से आपको डेटा रिसीव करना है। और ये जो काम जो आप कर रहे हो, जहां पे आप डेटा को रिसीव कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, फिर उस डेटा को आप प्रोसेस करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये सारे किस में आ जाते हैं? आपके प्राइमरी फंक्शंस में ही आ जाते हैं। ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन इज रिसीव फ्रॉम टू सोर्सेज, दे आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे कि आपको लेटर्स मिल रहे हैं, इनवॉइसेस मिल रहे हैं, सर्कुलर्स हो गए, वेरियस नोटिस आते हैं। ठीक है, ये इंटरनल सोर्स हो गए। वहीं आपको किसी सप्लायर का डिटेल मिल रहा है, कस्टमर का डिटेल मिल रहा है, गवर्नमेंट से कोई नोटिस आ रही है, बैंक से कोई नोटिस आ रहे हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल सोर्स है जहां से आपको इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है? मिल रही है, रिसीव हो रहे हैं। नेक्स्ट उसके आता है प्रोसेसिंग एंड अरेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला, उस इंफॉर्मेशन को आपको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस डेटा को आप प्रोसेस करोगे और प्रॉपर सीक्वेंस में उसको अरेंज कर दोगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें नेसेसरी चेंजेस करने चाहिए तो आप वो अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ये करने के बाद आपको उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना होगा किसके पास? मैनेजमेंट के पास। क्योंकि डिसीजन कौन लेगी? हमारी मैनेजमेंट डिसीजन लेगी। कौन डिसीजन लेगी? मैनेजमेंट डिसीजन लेगी। तो इस इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे? मैनेजमेंट के पास सप्लाई कर दोगे। क्लियर है ये चीज? चलो, इतना होने के बाद हम लोग आ जाते हैं कि हमें उस रिकॉर्ड को मेंटेन भी करना होगा। ठीक है, क्या हमने पहले देखा? वेरियस इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसमें नेसेसरी चेंजेस कह सकते हो, प्रोसेसिंग करेंगे उसका, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम लोग सप्लाई कर देंगे। और उसका हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो आपको पास्ट की इंफॉर्मेशन की नीड पड़ेगी ही। आपको फ्यूचर में कैसे काम करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, ये इस पे बेस्ड हो जाता है कि आपके पास्ट रिकॉर्ड्स क्या रहे। क्लियर है? तो ये जितने भी आपने यहाँ पे काम देखा, जितने भी फंक्शंस आपने देखा, ये सारे किस में आ जाते हैं? प्राइमरी फंक्शंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऑक्सिलरी, या फिर जिसे कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसमें मैनेजमेंट प्रोसेस आता है, पब्लिक रिलेशन आएगा, ऑफिस सिस्टम को तैयार करना, प्रोसीजर्स को तैयार करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो एक एक करके समझते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। टू मेक एनी बिजनेस सक्सेसफुल देयर मस्ट बी अ गुड मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए आपका मैनेजमेंट का अच्छा होना जरूरी हो जाता है। आप किसी रोड चलते व्यक्ति को मैनेजमेंट की टीम में नहीं डाल सकते हो। आप वैसे व्यक्ति को चूज करोगे जिसके पास प्रॉपर स्किल्स और प्रोफिशिएंसी होगी, वही आपका एक मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है। ऑफिस हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसके अंदर प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ये आपको मदद करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग में। क्लियर? चलो, नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन। साथ ही साथ में अगर मैं तुम्हें बताऊं
कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस होता है वो आपको एक अच्छा रिलेशन बनाने में भी मदद करता है। आप कैसे दिख रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। एवरी ऑफिस डेवलप एन ऑफिस सिस्टम एंड अ फिक्स्ड रूटीन। किसी भी काम को करने का एक आपका प्रोसीजर होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप कर रहे हो तो वो कल नहीं कर रहे हो। अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो कहीं न कहीं चीज़ें स्मूथली होती जाएँगी, मक्खन की तरह होती जाएँगी और आपका काम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है? और कुछ और भी फंक्शंस हैं जैसे कि अपने एसेट्स को सेफगार्ड करना। आपके जितने भी मूवेबल एज़ वेल एज़ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप प्रोटेक्ट करोगे। ये किसके माध्यम से हो पाता है? ऑफ़िस के माध्यम से ही हो पाता है। फॉर्म को डिज़ाइन करना और कंट्रोल करना, ये भी किसके थ्रू हो पाएगा? ऑफ़िस के थ्रू हो पाएगा। स्टेशनरी परचेज़ करना है, यूटेंसिल्स परचेज़ करने हैं, पेंसिल्स परचेज़ करने हैं, नोटबुक चाहिए रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ये सब ऑफ़िस ही डिसाइड करता है। ऑफ़िस ही इन सारी बातों पे अटेंशन देता है अपना। नेक्स्ट बात की जाए तो परचेजिंग ऑफिस फर्नीचर एंड मशीन्स, ये जितने भी फर्नीचर से रिलेटेड डिसीजंस होंगे, जिससे आपका परफॉर्मेंस आसान हो जाएगा, काम करने का तरीका आसान हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। ये सब चीज किस पे डिपेंड कर रहा होगा? आपके ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस पे। और ये सारे डिसीजन कौन लेती है? तो हमारी ऑफिस ही लेती है। और पर्सनल फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? एम्प्लॉयज की बात हो रही है। एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेन करना, रिक्रूट करना, प्लेस करना एट द बेटर पोजीशंस, उनके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचना, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? पर्सनल फंक्शंस पे आ जाती हैं। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ पेपरलेस ऑफिस। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ पेपरलेस ऑफिस। इस वीडियो का हम लोग का यही एक टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 2 की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही इजीली कवर कर लोगे इसको। पेपरलेस ऑफिस, नाम से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कम से कम पेपर का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसी होंगी? डिजिटली होंगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पे डिजिटल, ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होंगी? डिजिटली होंगी यहाँ पे। अब पेपरलेस ऑफिस क्या है? एक वर्क प्लेस है। पेपरलेस ऑफिस क्या है? एक वर्क प्लेस है दैट हैज अ मिनिमल पेपर बेस्ड प्रोसेस एंड रिलाइज ऑन डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट। किस पे फोकस की जा रही है? वर्ड ध्यान देना, डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट पे। सम ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर द टर्म पेपर लाइट, कभी कभी इसे पेपर लाइट के नाम से भी जाना जाता है, एज मेनी ऑफिस डिपार्टमेंट्स कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट पेपर फाइल्स बिकॉज ऑफ प्रोसेस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। अब तुम्हें भी ये चीज पता है, पेपर को हम लोग कंप्लीटली हटा नहीं सकते हैं अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो। हाँ, ये कर सकते हैं, उसके यूजेस को मिनिमम कर दें हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली हम लोग रिलाई करें और कुछ स्पेशल वर्क में कैसे कुछ लॉ से रिलेटेड काम हो सकती हैं या कुछ कंप्लायंस से रिलेटेड वर्क हो सकती हैं, जहाँ पे आपका पेपर का इस्तेमाल हो रहा हो, बस आप उतने तक ही उसको सीमित कर दो। पेपरलेस ऑफिस या कह सकते हो पेपर फ्री ऑफिस तो नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअल में एक पेपर लाइट ऑफिस हो सकता है, जहाँ पे हम लोग कम से कम पेपर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अ पेपरलेस ऑफिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेपर फ्री ऑफिस। ये एक वर्क एनवायरनमेंट है जहां पे कम से कम फिजिकल पेपर्स का इस्तेमाल हो रहा हो, इंस्टीड यूजिंग प्राइमरली डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग किस पे रिलाई कर रहे हो? डिजिटल फाइल्स पे, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पे, इन सारी चीजों पे हम लोग कर रहे हो रिलाई। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पेपर फाइल्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइल इज नोन एज डिजिटाइजेशन। ये वर्ड तुमने सुना होगा। जब हम लोग अपने पेपर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट, पेपर्स वाले डॉक्यूमेंट्स, इसको आप लोग जब डिजिटली कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में या फिर वर्ड के फॉर्म्स में या एक्सेल के फॉर्म्स में, तब इसको, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डिजिटाइजेशन। क्या नाम देते हैं? डिजिटाइजेशन नाम देते हैं। द आइडिया ऑफ एन इंटायरली पेपरलेस ऑफिस, एक मिनट, द आइडिया ऑफ एन इंटायरली पेपरलेस ऑफिस हैज एग्जिस्टेड सिंस पर्सनल कंप्यूटर बिकम द बेसिस ऑफ द मॉडर्न वर्कप्लेस। क्यों ये पॉसिबल हो पाया? पेपरलेस ऑफिस या पेपर लाइट ऑफिस ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स अवेलेबल हो गए, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फिर टैब्स कह सकते हो। इन सब के माध्यम से ये चीज पॉसिबल हो पाई। बहुत सारे फायदे हैं पेपरलेस ऑफिस जाने के लिए, मतलब पेपरलेस ऑफिस करने के लिए। जैसे आप रिसोर्स बचा पाओगे, अपनी सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे आपका टाइम बचेगा सबसे पहले, जो आप डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करोगे, पेपर्स को अगर आपको सर्च करना है अभी के टाइम में, सिर्फ कंप्यूटर पे उस फाइल का नाम डालो, आ जाएगा आपके पास फाइल। लेकिन अगर ये डिजिटली, सॉरी, ट्रेडिशनली आप जाते हो पेपर को ढूंढने के लिए या किसी फाइल को ढूंढने के लिए, तो आपको इस सीक्वेंस नंबर में, इस रूम में जाके ये पेपर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं।
डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ कैसे हो सकता है जब आप पेपरलेस ऑफ़िस के लिए जाते हो? आपका स्पेस भी बचेगा क्योंकि चीज़ें जो है आपकी डिजिटली स्टोर हो रही होंगी। आपके टाइम भी इनिशियल स्टेज पे हो सकता है आपका पैसा लगे, लेकिन इन लॉन्ग टर्म ये जो आपके पैसे हैं वो कहीं न कहीं सेव होने स्टार्ट हो जाते हैं। डेटा का ट्रांसफर ईज़ी हो जाता है। एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट करते हो, साथ ही साथ प्रमोट करते हो क्योंकि आप कम से कम अ, सॉरी कम से कम आप पेपर्स का इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी वजह से हमारे पेड़ बच रहे हैं, ठीक है? सिक्योरिटी बूस्ट होती है, आप चीज़ों को ईज़िली ट्रैक कर सकते हो, उसको वेरियस एंटीवायरस के थ्रू या डिफेंडर्स के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी बातें यहाँ पे हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये रहा हमारा फर्स्ट यूनिट, बहुत ही आसान चीज़ था, बहुत ही बेसिक सा चीज़ यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है? तो ज़्यादा च चीज़ नहीं है इसमें और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा तुम्हें, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हुँ। जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं 1 मिनट। जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफर प्राइस अभी ये चल रहा है 599 का। एग्ज़ाम टाइम आपसे जाके जॉइन कर सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ आपके लिए साबित होने वाला है। जाकर आप इसे जॉइन करो, एग्ज़ाम टाइम में अवेलेबल है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जो भी बच्चे कंप्लीट कोर्स में भी एनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स अभी भी अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज़, रिवीजन सीरीज़ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल है। तो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में बताना और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।